प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी और जलाली नाम में हम आज दिनांक 22 सितंबर दिन बुधवार को आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है मसीह को दिखाना। मसीह को दिखाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 16वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? और सचमुच में प्रियो, ये स्वाभाविक है कि यदि हमने दाख की बारी लगाई है तो हम अंगूर ही पाएंगे। अगर हमने अंजीर का पेड़ लगाया है तो हम अंजीर का फल ही पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का पेड़ रहता है हमारा फल भी उसी प्रकार का रहता है। इसलिए तो यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जब हम और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम उसकी लता में, हम उसके वृक्ष में अपने जीवन को जोड़ के उसके साथ कलबंद हो जाते हैं। हम उस वृक्ष के साथ, जीवन के वृक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। और चूंकि हमारा जीवन उस वृक्ष के साथ जुड़ जाता है, इसलिए हमारा जो फल है वो भी परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए। वो भी परमेश्वर की महिमा के फल होने चाहिए। और वो जो फल हमारे जीवन से दिखने चाहिए वो आत्मा के फल होने चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह आगे अपने वृत्तांत में बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 से लेके 20 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है। वचन का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारा जो फल है वो हमारी पेड़ की गुणवत्ता को दर्शाता है। हम किस प्रकार की छवि लोगों के सामने रखते हैं, हमारे जीवन से किस प्रकार का चरित्र का प्रदर्शन होता है, ये वो दर्शाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं वो कैसा है। और इसलिए हमें चाहिए, जैसा इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। जब यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो ये चाहिए कि उसका प्रकाश हमारे जीवनों से मनुष्यों तक पहुंचने पाए। एक घटना है, एक बहुत ही जानी मानी घटना है, और वो इस प्रकार से है कि एक बार परमेश्वर का एक दास एक दूसरे दास के घर में पहुंचा। और जब वो वहां पहुंचा तो वो क्या देखता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आपस में वाद विवाद चल रहा है। और पत्नी पादरी साहब कहती है कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं, ये जब चर्च में रहते हैं तो एक स्वर्गदूत के समान रहते हैं, और जब घर में आते हैं तो एक शैतान और एक देवदूत बन जाते हैं। और इस बात को सुनते ही जो दूसरा पादरी था, जो उसका पति था, उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अरे पादरी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कम से कम चर्च में स्वर्गदूत बन के रहता हूं, लेकिन ये औरत तो चर्च और घर में दोनों जगह ही शैतान का रूप लेके रहती है। और इस प्रकार से वो एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। और तभी पादरी साहब को वो वचन की बात याद आ गई कि क्या एक ही सोते से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकता है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, अगर हम अंजीर का पेड़ लगाते हैं तो हमें जैतून का फल नहीं मिलेगा। अगर हम दाखलता लगाते हैं तो हम अंजीर का फल नहीं ले पाएंगे। इसलिए जैसे कि ठीक वैसे ही, जैसा अगर मीठा सोता है तो पानी भी मीठा रहेगा, और सोता अगर खरा है तो पानी भी खरा रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, क्यों ना हम परमेश्वर के ज्ञान को समझे, उसकी बातों को समझे और अपने जीवन में उस आत्मा के फल को आने दें। क्योंकि वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसका 3 और उसका 11 से 13 पद में कि वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, और जो है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हम उन सारी बातों को जो हमने वचन से सीखी है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखने को मिलता है, बड़ी नम्रता से एक दूसरे के सामने उसको प्रकट करें, क्योंकि यही हमारी बुद्धिमानी की बात है। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन क्या मसीह के कार्य को, क्या मसीह के फल को, क्या मसीह के संदेश को प्रदर्शित
कर रहा है कि नहीं, क्या हमारे जीवन से मसीह दिख रहा है कि नहीं। और ये बहुत ही जरूरी है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है जकरिया की पुस्तक उसका 18 उसके 12 पद से, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी। आज में दिन के समय पढ़ने का जो वचन का नियम है वो है सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय से 12 अध्याय तक और गलतियों की पुस्तक उसका अध्याय 1। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।